देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने के, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया पर आपको दिखाया गया है कि प्रियंका गांधी का क्या आज कवरेज थी, क्या चर्चा थी, क्या उन्होंने स्पीच दी या क्या उनकी कॉन्फ्रेंस में किस तरह की बातें उन्होंने बताई। आपको कहीं पर भी ऐसी कोई खबर नहीं होगी कि प्रियंका गांधी ने क्या किया, और यदि मीडिया बताएगा भी तो भी एक नेगेटिविटी के रोल में उसको बताएगा कि मीडिया में प्रियंका गांधी ने क्या कहा। तो इसलिए क्या कहा वो देखिए, आज क्या कहा प्रियंका गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद देश की सियासत तेज हो गई। सत्ता पक्ष इसके लिए विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही तो विपक्ष इसे सरकार की साजिश करार दे रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज केंद्र सरकार के रवैये पर हमला करते हुए कहा कि कल जो कुछ भी हुआ वो लोकतंत्र और संविधान की जीत है। सरकार की कोशिश थी कि अगर बिल पास हो गया तो देश की महिलाओं के लिए मसीहा बन जाएंगे, और अगर पास नहीं हुआ तो घर घर जाकर विपक्ष को महिलाओं का विरोधी करार देंगे। क्या मीडिया पूरा इसी तरह से लगा हुआ नहीं है कि विपक्ष को महिलाओं का विरोधी करार देंगे? इसके आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी का महिलाओं के संदर्भ में एक इतिहास है। ये इतिहास बहुत स्पष्ट है। सिर्फ सदन में विपरीत कहने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं ने उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, महिला खिलाड़ियों को देखा, मणिपुर की महिलाओं को देखा। मोदी सरकार ने कभी उनकी सुध नहीं ली और आज संसद में महिलाओं का मसीहा बनना चाहती है। ईरान ने फिर से होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया। इसे शुक्रवार को खोला गया था, लेकिन अब इसी समुद्री रास्ते पर पाबंदियां लगा दी गई है। ईरान ने कहा कि अमेरिका से बातचीत के बाद उसने भरोसे में आकर कुछ तेल और माल ले जाने वाले जहाजों को गुजरने दिया था, लेकिन अमेरिका ने अपने वादे नहीं निभाए और नाकेबंदी के बहाने जहाजों के साथ सख्ती की। ईरान ने कहा कि यह सीज फायर डील का उल्लंघन है, इसलिए अब होर्मुज से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से सेना के कंट्रोल में होगी। ईरान ने साफ चेतावनी दी कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाता है तब तक वह होर्मुज से जहाजों को गुजरने नहीं देगा। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने वोटों के लिए बंगाल की जमीन बांग्लादेशी मुसलमानों को बेच दी। आपने इसकी खबर कितने मीडिया चैनल पर देखी? वहीं ममता बनर्जी ने क्या कहा उसकी खबर आपने कितने चैनलों पर देखी? बंगाल के उलुबेरिया में चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी का पतन कल से शुरू हो गया। हम पिछले कई दशकों से महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे की वकालत करते आ रहे हैं। यह महिलाओं के आरक्षण का बिल नहीं था, बल्कि इसका संबंध परिसीमन से था, इसलिए हमने इसका विरोध किया। वहीं शनिवार को तमिलनाडु में यानी आज राहुल गांधी ने पहली चुनावी रैली की। पोन्नेरी में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं जो तमिलनाडु या तमिल भाषा को जरा भी नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि तमिल कोई साधारण भाषा नहीं है। राहुल ने कहा कि पुराने जमाने की सेनाओं की तरह बीजेपी भी तमिल भाषा पर हमला करना चाहती है, इतिहास को मिटाना चाहती है और तमिल संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहती है। हम ऐसा कभी भी होने नहीं देंगे। देश के लगभग सभी राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही। उत्तर प्रदेश के बांदा में शुक्रवार को तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन में अब तक एशिया में सबसे ज्यादा तापमान है। दिलचस्प बात यह कि एक हफ्ते पहले यानी 9-10 अप्रैल को देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम 12 डिग्री तापमान भी बांदा में ही दर्ज हुआ था। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने DA/DR 58% से बढ़कर 60% किया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू होगी। प्रधानमंत्री बालन शाह की सरकार ने 5 सदस्यीय न्यायिक पैनल बनाया जो 2006 से लेकर 2025-26 तक सार्वजनिक पदों पर रहे लोगों की संपत्ति की जांच करेगा। जांच के दायरे में 2005-06 के बाद के सभी 7 प्रधानमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इनमें सुशील कोइराला, पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टाराई, KP शर्मा ओली और शेर बहादुर देवबा भी शामिल है। इसके साथ ही 2 अंतरिम सरकारों के प्रमुख खिलराज रेग्मी और सुशीला कार्की भी जांच के दायरे में आएंगे। इसमें पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी आएंगे। इसके अलावा 3 राष्ट्रपति राम बरन यादव, विद्या देवी भंडारी और मौजूदा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी जांच के घेरे में होंगे। ये जांच सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मंत्री, संवैधानिक पदों पर बैठे 100 से ज्यादा लोगों और वरिष्ठ नौकरशाह भी शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। वह किस मुद्दे पर बोलेंगे यह अभी तक नहीं बताया गया है। माना जा रहा है कि मोदी महिला आरक्षण के लागू होने के मुद्दे और संसद में पिछले 2 दिनों के दौरान हुई घटनाओं पर बात कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हमेशा देश को चौंकाते हैं। तो आज देखना ही है कि देश को चौंकाएंगे या जो लोग एक कयास लगा रहे हैं कि महिला आरक्षण पर बोलेंगे या उसी पर ही बोलेंगे। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।